आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में सेहत ज़िंदगी सलामती के साथ खुश रखे। और उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे और मैं ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की नागहानी आफ़त मुसीबत परेशानी और वबा से बचा कर रखें। तो यहाँ पर आज हम लोग निकले हुए थे, ये है सुबह 11 बजे का वक्त, लेकिन कोयटा में जो है बहुत ही घने घने काले बादल आए हुए थे और जो कि इस बात की पेशन गोई कर रहे थे कि लेटर ऑन जो है बहुत तेज़ जो है वो जम के बारिश बरसने वाली है। और वाकई में लिटरली ऐसा हुआ भी था और काफ़ी बारिश हुई थी और काफ़ी जो है जल थल सा हो गया था माहौल। और फ़िलहाल हम निकल पड़े हैं, सर्दी भी बहुत थी तो हम ज़रा लॉन्ग ड्राइव पे ही थे। ये जो यहाँ पर आपको इस वक्त व्यू नज़र आ रहा है ये मेरे अम्मी के कब्रिस्तान का है और यहाँ पर मेरी अम्मी मदफून है। तो हमने यहाँ पर गाड़ी की पेस जो है वो थोड़ी स्लो कर ली थी और हम जो है वो फातिहा पढ़ रहे थे। तो अल्लाह ताला उन्हें अपने जन्नत में जगह अता करे, हमारी रहमत में इंशाअल्लाह। तो मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि हम निकल गए थे मौसम को एंजॉय करने के लिए और यहाँ पर इस वक्त फ़िलहाल जो है हम कैंट में आए हुए हैं और कितना धुला धुला और सुथरा सुथरा सा जो है वो माहौल लग रहा है। और हमने ये डिसाइड किया था कि थोड़ा बहुत लॉन्ग ड्राइव कर लेंगे उसके बाद मतलब ऐसे सीज़न में मज़ा आता है ना कि आप लॉन्ग ड्राइव गाड़ी चलती जाए और गाने चलते जाएं और आप इंजॉय करते जाएं। और अल्लाह ताला की जो ब्यूटी इतनी खूबसूरत है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ऐसे लग रहा है कि होराइज़न पे जो है वो ज़मीन और आसमान दोनों एक हो गए हैं और जो बादल हैं वो पहाड़ों पर जैसे उतरे हुए हों। और बर्फ़ जो है वो काफ़ी जो है पहाड़ों पर आप देख सकते हैं कि पहाड़ों की चोटियों पर यहाँ पर बर्फ़ भी बहुत पड़ी हुई थी और साथ ही साथ जो है वो बादल उतरे हुए थे। तो बहुत ही प्यारा समा और बहुत ही खूबसूरत सीन जो है वो एक लग रहा था। हमारे कोयटा शहर की यही सबसे अच्छी बात है। एक तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, यहाँ पर फ़िलहाल हम आए थे नादरा ऑफ़िस के लिए क्योंकि हमें वरीशा का बनवाना था यहाँ पर ID कार्ड, और लेकिन यहाँ पर हमारा काम नहीं हुआ था तो फिर हम यहाँ से निकल पड़े थे। तो मैं बात कर रही थी सीज़न की। तो हमारा कोयटा शहर इतना प्यारा शहर है कि इसमें आपको भरपूर तरीके से हर सीज़न देखने को मिलता है, चाहे वो विंटर्स हो, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो समर्स हो, ऑटम हो। वैसे यहाँ पर इतना समर्स हुआ नहीं करती थी और इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता था, पर अब कोयटा में भी बहुत गर्मी होने लगी है। खैर लेकिन बात ये है कि अभी विंटर्स चल रही हैं तो खूब विंटर्स का जो है ना ठीक ठाक मज़ा आपको एंजॉय करने को मिलता है और बर्फ़बारी भी ठीक ठाक हो जाती है। तो इंसान बहुत मतलब दूर जो हमारे रहने वाले रिश्तेदार हैं जो कि कराची या पंजाब साइड पे रहते हैं तो वो बड़ा मतलब प्लीज़ हो रहे होते हैं कि यार आप लोग कितने अच्छी जगह पर रहते हैं। तो खैर हम लोग तो एंजॉय कर रहे थे अपने मौसम को। और वैसे इंसान है ना कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है, जहाँ पर जो नेमतें अल्लाह ताला से अता करता है ना वो उसका शुक्रगुजार नहीं होता है। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम इतने अच्छे शहर में रहते हैं। मुझे तो एटलीस्ट अपने कोयटा शहर से बहुत ज़्यादा प्यार है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्स पे कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स और नक्श निगारी हुई हुई है। ये बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स डिपार्टमेंट के, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो है वो नक्श निगारी यहाँ पर की हुई है जो कि कोयटा शहर के बलूचिस्तान के स्पेशल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पर पेंट किया गया है, उनकी नक्श निगारी की गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको तस्वीरें पेंटेड वॉल्स मिलेंगी उनमें जो है वो बलूचिस्तान का कल्चर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है वो डिपिक्ट हो रहा होता है। तो ये बड़ा प्यारा लगता है मुझे, इसलिए मैं इसको ज़रूर कैप्चर करती हूँ। और बहुत ही अगर आप करीब से देखें तो बड़ी डिटेल और बहुत खूबसूरत और फ़ाइन किस्म का आर्ट और पेंटिंग्स यहाँ पर हुई हुई होती हैं। तो खैर हम लोग अभी जा रहे थे और फ़िलहाल अभी कुछ सोचा नहीं था, एक दो चीज़ें वगैरह लेनी थी। इसके साथ ही साथ हमने जो है वो लॉन्ग ड्राइव का भी प्रोग्राम था और कुछ ऐसे ही बस घूमने फिरने मौसम को एंजॉय करने के लिए निकले हुए थे। तो लॉन्ग ड्राइव पे हम जा रहे हैं, गाड़ी चलती जा रही है और मुझे तो ऐसे में गाने सुनने का बहुत मज़ा आ रहा होता है। गाने चल रहे थे लेकिन कॉपीराइट क्लेम है तो ऑब्वियसली मैंने म्यूट कर दिया है। और सर्दियों में तो हमारा शहर कोयटा और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाता है। दरख्त जो हैं वो उनका जो ऑटम वाला लुक है ना वो बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। और अभी स्प्रिंग आ जाएगी मार्च में तो कोंपलें फूटने लगेंगी और एकदम से जो है वो ब्लूम करने लगेंगे और बहुत ही खूबसूरत जो है वो सीन हो जाता है। वाइट वाइट फूल पहले खिलते हैं, फिर ऑरेंज कलर के पत्ते से आना शुरू हो जाते हैं और फिर सब कुछ हरा भरा हो जाता है। तो यहाँ पे इस वक्त काफ़ी ट्रैफिक थी। और फ़िलहाल यहाँ पर हम आ गए थे एयरपोर्ट रोड से आगे, यहाँ पे डबल रोड है इसमें, यहाँ पर हम आ गए थे। ये नया रोड बना है और ये काफ़ी जो है वाइड है
और यहाँ पर जो है वो ड्राइव लेने का बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक नहीं है, शहर से ज़रा हटकर है ये, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, तो खूब मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा, बच्चों ने तो मस्ती में हवा मतलब शीशे भी नीचे किए हुए थे और वो जो है वो ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे। यहाँ पर इस वक्त जो है हम लोग निकले हुए थे, मैं, मेरी बाजी की मेरी दोनों बेटियाँ वरीशा और नैना, और हम सब जो है यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। आजकल हमारा कोयटा जो है वैसे भी बहुत प्यारा हुआ है। खैर बाज़ लोगों को अच्छी लगती है ठंड, बाज़ लोगों को नहीं लगती। खैर मुझे तो बहुत मज़ा आता है ठंड में, और अच्छा भी लगता है। मुझे ठंड का सीज़न गर्मी के सीज़न से ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे कैंट, तो कैंट में हमने जो है ये बुलान वेलफेयर शॉप, जिसकी पहले भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, यहाँ पर हमने कहा थोड़ा चक्कर लगाते हैं, थोड़ा रोम अबाउट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है, क्या मिल रहा है कि नहीं। शॉपिंग के हम मूड में नहीं थे कुछ ख़ास, पर हमने कहा चलो वैसे ही विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। और जब आप इरादा नहीं करके जाते तो फॉर श्योर आप तब कुछ ना कुछ पिक कर ही लेते हो। तो हमने भी एक दो चीज़ें थोड़ी बहुत ख़रीद ली थी। यहाँ पर ये प्ले लैंड है बच्चों का, और यहाँ से जो है ना खूबसूरती मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो इतना खूबसूरत नेचर लग रहा था ना कि बहुत मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और इर्द गिर्द जो है वो पहाड़ बादलों को देखकर बहुत ही ना मूड पे आपके इतना प्लेजेंट जो है वो इफ़ेक्ट डाल रहा था ना ये तमाम मौसम, तो बहुत मज़ा आ रहा था। अक्सर ऐसा होता है कि कभी आप सोच कर नहीं निकलते कि आज हम कुछ बाय करेंगे या कुछ ख़रीदेंगे, लेकिन आप कुछ ना कुछ पिक कर लेते हैं। और कभी कभी आप अपना कुछ ख़ास तौर से डिज़ायर्ड कोई चीज़ आपकी होती है, कोई ऐसा मटीरियल जो आप सोच के निकलते हैं कि जी हमें वही चाहिए, तो वो आपको मिल नहीं रहा होता। तो यहाँ पर इस वक्त जो है रश ज़्यादा था नहीं, वीकेंड्स पे ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। तो हम मज़े से फिर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे डिफरेंट शॉप्स को, और विज़िट कर रहे थे और देख रहे थे कि भाई क्या क्या मतलब मिल रहा है। मिलता तो खैर हर जगह सब कुछ ही है, लेकिन बस ऐसा होता है कि टुगेदरनेस का एहसास होता है जब आपके अपने साथ हों। यहाँ पर हम लोग चारों बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे सीज़न को, मौसम को, ठंड को। और वैसे भी प्यारे से सीज़न में और मौसम में अगर आपके अपने आप के साथ हो ना तो बहुत मज़ा आ जाता है। आप अकेले कभी कहीं निकल के जाओ तो आप इतना एंजॉय नहीं करते जितना कोई आपके साथ हो, तो मज़ा आता है। डिस्कस करने में मज़ा आता है, चीज़ों को इंसान करता है, और एक से दूसरा मशवरा भी इंसान का हो जाता है, और इंसान कोई ना कोई चीज़ बाय करने में आसानी भी होती है। और मेरे लिए एज़ फॉर मी, तो मेरी तो सारी शॉपिंग हमेशा हिना बाजी ही करती हैं, और मेरी कोई भी शॉपिंग जो है वो हिना बाजी के मशवरे के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं होती है बिल्कुल भी। तो मैं टोटली हिना बाजी पे डिपेंडेंट हूँ। मुझे कुछ भी लेना हो तो मैं उन्हीं से पूछ कर ले रही होती हूँ और उन्हीं से मशवरा करती हूँ, बल्कि इनफैक्ट मैं उन्हें ऑर्डर कर देती हूँ कि आपने बस मुझे ये ला के दे देना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे डिफरेंट स्टोर्स, तो ये बड़े अच्छे थे, कारपेट्स वगैरह थे, या चकजई क्लॉथ है मुलान शॉप में। ये अच्छे काफ़ी विंटर्स के जो हैं गर्म जो थे स्टोर्स थे। ये इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं होते, और आपको एक शॉल का भी थोड़ा बहुत वो इफ़ेक्ट दे देते हैं, और आपको कवर भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और सर्दी से भी बचा लेते हैं, तो अच्छे रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक शू शॉप थी, उसको भी हम थोड़ा सा विज़िट कर रहे थे। हम देख रहे थे कि किस स्टाइल के शूज़ जो है वो अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट क्लचेस और पर्स, हैंड बैग्स, शूज़, बच्चों के शूज़ भी हैं यहाँ पर, गर्ल्स के, बॉयज़ के। अच्छी खासी यहाँ पर जो है वो वैरायटी अवेलेबल थी। और इसके अलावा यहाँ पे पम्प्स, फ्लिप फ्लॉप शूज़ जो होते हैं चप्पल जो होती हैं वो भी अवेलेबल थी, कैजुअल वेयर की।
हाँ जी, तो हमें घूमते फिरते हम एक्चुअली सुबह के निकले हुए थे, लेकिन यहाँ पर जब हम आए थे काफ़ी सुबह के निकले हुए थे, इनफैक्ट 10 बजे के। और जब हम यहाँ पर आए थे तो उस टाइम हो रहा था 3:30 पौने 4 का वक्त। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं दिन भी ज़ाहिर ढल सा रहा था, तो ठंड बढ़ चुकी थी और हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और तेज़ हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर हमें एक स्टॉल नज़र आया था और चाय कदा के नाम से, और हमने ये डिसाइड किया कि जाते हैं और मज़े की हॉट कॉफ़ी या तो ले लेते हैं या फिर चाय ले लेते हैं। मैं तो चाय की बहुत शौकीन हूँ, तो हमने कहा कि चल के देखते हैं कि अगर बच्चों ने आइसक्रीम खानी हुई या कॉफ़ी या जो भी होगा तो वो हम कर लेंगे। तो जब यहाँ पर हम लोग पहुँचे तो ये अभी ओपन ही कर रहे थे इसको और अभी तक इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। तो सबसे फ़र्स्ट ऑर्डर हमारा ही था। और यहाँ पर जो है रोल आइसक्रीम जो कि नाइट्रोजन गैस पे बन रही होती है उसकी भी काफ़ी वैरायटी थी। फ्रेंच फ्राइज़ में भी मेयो गार्लिक बारबेक्यू फ्राइज़ और पिज़्ज़ा फ्राइज़, इसके अलावा डिफरेंट स्नैक्स, नगेट्स, हॉट विंग्स, चिकन पकौड़ास, और चिलर्स में इसमें मिंट मार्गरीटा, कोल्ड कॉफ़ी, शेक्स, मैंगो शेक, बनाना शेक वगैरह मिल रहा था। इसके अलावा पराठा रोल्स मिल रहे थे। चाय में यहाँ पे तंदूरी चाय, गुड़ वाली चाय और कश्मीरी चाय, लेमन ग्रास टी और ग्रीन टी वगैरह, और काफ़ी वैरायटी थी टीज़ की। तो हमने तो सिंपल जो है वो सिंपल टी जो है वो हमने ऑर्डर की थी। और ये अभी भाई जो है बना रहे हैं, और ये मुझे इतना अपील कर रहा था ना, छोटा सा स्टॉल और इसके अंदर एक अच्छी सी दुनिया आबाद थी और बड़ा ही ना प्रॉपर्ली हर चीज़ की प्लेसमेंट हुई हुई थी। और ठंड बहुत लग रही थी और दिल चाह रहा था कि जल्दी से चाय सामने आ जाए और बस हम सिर्फ ले लें। तो लेकिन ये है कि अभी भाई जो है वो स्टार्ट करेंगे बनाना, ताज़ी फ्रेश। ये है कि इन्होंने उसी वक्त हमें फ़ौरन से जो है वो प्रिपेयर करके दी थी। तो ज़्यादा मज़ा आ रहा था और बहुत मज़े की दूध पत्ती चाय थी और बहुत यम्मी किस्म की थी। और ठंड इतनी थी कि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। राइट एट दैट मोमेंट हमें उसे पी के बहुत हमने इंजॉय किया। और यहाँ पे मैंने स्नैपचैट का फ़िल्टर खोल लिया था और इसमें ये लड्डू से प्यारू से जो है ना, छोटू से टाइगर जो है वो आ रहे थे और ये मुझे बहुत पारू लग रहा था और ये बिल्कुल रियल टाइगर की तरह लग रहा था। तो यहाँ पर हिना जब तक चाय तैयार हो रही थी हमारी, तो हिना बाजी और मैं खड़े यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। साथ ही साथ हम स्नैप्स भी अपनी ले रहे थे, स्नैप्स भी बनाते जा रहे थे अपनी। और चाय जो है उसका जिसे कहते हैं ना, इंतज़ार इतना तवील हो गया था, ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बस दिल चाह रहा था कि जल्दी गरम चाय जो है वो मिल जाए फ़ौरन से पीने के लिए। तो ये बच्चे जो हैं वो ऊपर का ज़रा सा राउंड लगा कर आ रहे हैं और ये इतना खूबसूरत लग रहा था, मैंने कहा ये आप लोगों के लिए भी मैं कैप्चर करूँ। ये ऐसे लग रहा था कि ये पहाड़ में से जैसे ट्रेन नहीं जा रही होती, उसके इंजन में से धुआं निकल रहा होता है, तो ऐसा लग रहा था कि ये सारा जो बादल है वो एक धुएं की तरह लग रहा था, स्मोक की तरह लग रहा था, कि जो कि ऐसा लग रहा था पहाड़ में से निकलता जा रहा है। और ये पूरी एक रेल सी, एक लाइन सी थी बादलों की और क्लाउड्स की, जो कि ऐसा लग रहा था इस पहाड़ में से निकल कर बनी है। तो ये बहुत ही प्यारा, ब्यूटीफुल और जिसे कहते हैं ना कुदरती सीन जो है, बहुत ही प्यारा पैनोरामा लग रहा था। तो बहुत ही इन्जॉय किया हमने। मुझे तो बहुत अपील करता है कुदरती मनाजिर को देखना और मुझे बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लगता है। पहाड़, आसमान, चांद, नीला नीला आसमान, बादल, बहुत ही भला और ख़ूबसूरत लग रहा होता है। बल्कि वो ना जो आम आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो आम आपका कमर्शियल एरिया होता है, उसके पीछे बैकग्राउंड में ये नज़र आते हुए बादल इसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हिना बाजी जो है वो चली गई हैं पिज़्ज़ाज़ और डोनट्स लेने के लिए, और मैं यहाँ पर जो है वो इंतज़ार में खड़ी हूँ चाय के, कि चाय कब रेडी होगी और हम ले लेंगे चाय को। ठंडा ठंडा मौसम, कोयटा, ठंडा ठंडा मज़े का मौसम और कोयटा की सर्दी। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है वो चाय हमारी रेडी हो चुकी थी। ये आप लोगों को मैं बहुत क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। और जो है अब कप्स में जो है वो पोर कर रहे हैं भाई। और इतना मज़ा आ रहा था ना, इसलिए लगा था इनको कितना मज़ा आ रहा होगा, इतना कोज़ी ये जो है वो हीट के पास खड़े हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, हम लोग फ्रीज़ हो रहे थे। और यहाँ पर जो है हमारी चाय जो है वो
ये हमारे कप्स में डाल रहे हैं। वरीशा और नैना ने लिया था ग्रीन टी, और जबकि हिना बाजी मैंने अपने लिए जो है वो मिल्क टी ली थी, सिंपल मिल्क टी। हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोग अपनी कॉफ़ी, टी और एक चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं। पिज़्ज़ाज़ हमने खा लिए थे और पिज़्ज़ा सैंडविचेस थे जो हमने खा लिए थे, इसके अलावा डोनट्स थे। तो और मौसम को इंजॉय करते हुए अब हम घर की तरफ रवा दवा हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और हमारा कोयटा शहर इतना प्यारा शहर, और ये देखें कितनी प्यारी खूबसूरती है इसकी, इतनी नेचुरल ब्यूटी है। तो ये आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों के साथ मैं मिलूँगी किसी दूसरे व्लॉग में, और अभी इंशाल्लाह और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे आने वाले दिनों में। बस आप दुआ कीजिएगा कि मैं सेहत ज़िंदगी सलामती के साथ मैं भी रहूँ, और आप लोगों के घरों में भी सेहत ज़िंदगी सलामती हो। बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और हम घर जा रहे हैं। मिलूँगी किसी दूसरे व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।